यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है आर्ट एजुकेशन विद भावना में। तो हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ तक हम लोगों ने प्रागैतिहासिक कला पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका अल्तमीरा, स्पेन। अल्तमीरा गुफा स्थित है स्पेन में, ठीक है। अल्तमीरा गुफा कहाँ स्थित है? तो अल्तमीरा गुफा स्पेन में स्थित है, ठीक है। बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंसा में से अल्तमीरा की गुफाओं में अधिक चित्र दिखाई पड़ते हैं जंगली भैंसा के, ठीक है। बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंसा में से अल्तमीरा की गुफाओं में अधिक चित्र दिखाई पड़ते हैं जंगली भैंसा का। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेडवियर, मानव तथा बाइसन। रेडवियर, मानव तथा बाइसन, ठीक है। फिर सर्वप्रथम अल्तमीरा गुफा के चित्रों की खोज की मारिया सांतुओला ने। सर्वप्रथम अल्तमीरा के गुफा की खोज किसने की थी? मारिया सांतुओला ने, ठीक है। फिर उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? तो उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा अल्तमीरा में स्थित है। आपको क्लियर आ रहा है? एक मिनट, अब शायद दिख रहा हो साफ साफ, है ना। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में प्राप्त हुए हैं अल्तमीरा से। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में प्राप्त हुए हैं अल्तमीरा से। अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं स्पेन की अल्तमीरा गुफा में। अल्तमीरा के गुफा चित्रों को बनाया गया है प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी के मिश्रण तथा कोयला से, ठीक है। तो ये अल्तमीरा था। हम लोगों ने पढ़ा कि अल्तमीरा गुफा कहाँ स्थित है। अल्तमीरा गुफा स्पेन में स्थित है। अल्तमीरा गुफा में अधिक चित्र किसके दिखाई पड़ते हैं? तो जंगली भैंसा के, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ था बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंसा। तो जंगली भैंसा के अधिक चित्र दिखाई पड़ते हैं। स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेड डियर, मानव तथा बाइसन। स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेड डियर, मानव तथा बाइसन, ठीक है। सर्वप्रथम अल्तमीरा गुफा के चित्र की खोज की मारिया सांतुओला ने। स्पेन के अल्तमीरा गुफा के चित्र की खोज मारिया सांतुओला ने की थी। उत्तरी स्पेन के प्रागैतिहासिक गुफा स्थित अल्तमीरा में। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में प्राप्त हुए अल्तमीरा से। अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं स्पेन की अल्तमीरा गुफा में। अल्तमीरा की गुफा के चित्रों को बनाया गया है प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी के मिश्रण तथा कोयला से, ठीक है। तो ये था हमारा अल्तमीरा। अब हम लोग पढ़ेंगे लास कागुल। ब्रिस्पोवाला कच्छ स्थित है लाक्सकास की गुफा में। ब्रिस्पोवाला कच्छ स्थित है लाक्सकास की गुफा में। लास कास की गुफा कागुल को बोलते हैं। लास कास की गुफा कागुल को बोलते हैं, फिर से बता दे रही हूँ। और ब्रिस्पोवाला कच्छ लास कास में मिला है। ब्रिस्पोवाला कच्छ लास कास में मिला है। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास कास क्षेत्र स्थित है दक्षिणी फ्रांस में। ये जो लास कास कागुल गुफा है ये कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी फ्रांस में स्थित है और इसमें ब्रिस्पोवाला कच्छ मिला है, ठीक है। लास कास गुफा की खोज हुई थी 1940 ईस्वी में। लास कास की गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1940 ईस्वी में हुई थी। लास कास गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं बाइसन की, ठीक है। फिर है भोपाल क्षेत्र भीमबेटका। विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है। विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है तो भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्र भारत पाए गए भीमबेटका में। भारत में कहाँ पाए गए हैं प्रागैतिहासिक चित्र? तो भीमबेटका में पाए गए हैं। और विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है भीमबेटका। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका पेट्रोलिप्स। 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई भीमबेटका। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका नामक पहाड़ी में गुफाएं प्राप्त हुई 600। भीमबेटका है पहाड़ी। भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? वाकड़कर ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1957 में की थी, ठीक है। भीमबेटका गुफा के चित्रों में सबसे अधिक रंग प्रयोग किए गए हैं लाल। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर बने हुए हैं दीवार और छत पर। भीमबेटका चित्र प्राप्त होते हैं शैल चित्र। भीमबेटका की गुफाएं नज़दीक हैं भोपाल के। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ की। भीमबेटका के शिला उत्कीर्ण चित्रकारी की अवधि है मेसोलिथिक। भीमबेटका लखनिया देरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है गुफा के लिए। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं पंचमढ़ी, लिखुनिया, भीमबेटका।
ठीक है। प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश स्थित नहीं है। लखुनिया मध्य प्रदेश, लखुनिया, क्योंकि लखुनिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है इसलिए वहाँ पे ये ऑप्शन के हिसाब से रहा होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है उसके बारे में। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में है। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में है, कहाँ? लखनिया। ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से रहा होगा। लखनिया की गुफा चित्र संबंधित है मिर्ज़ापुर क्षेत्र से। प्रागैतिहासिक शिला चित्र की खोज की आर्चिबल्ड कार्लाइल ने की थी। प्रागैतिहासिक शिला चित्र की खोज आर्चिबल्ड कार्लाइल ने। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों में सर्वप्रथम खोज हुई मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं। आखेट की घोड़मंगर स्थित है मिर्ज़ापुर में। घायल सुअर का गुफा चित्र है मिर्ज़ापुर में। भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र में गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है हरनी हरण से। मिर्ज़ापुर से पूर्व ऐतिहासिक चित्र हम देख सकते हैं, घोड़े और हाथी की छवियाँ। मिर्ज़ापुर की क्षेत्र की भारतीय गुफाएं चित्र बने हैं कैमूर की पहाड़ियों पर। मिर्ज़ापुर की गुफाएं स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र है मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर कला केंद्र है प्रागैतिहासिक चित्रों का। मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य अंकित है लखनिया में। ठीक, और फिर उसके बाद है होशंगाबाद पंचमढ़ी। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्रित है प्रागैतिहासिक काल के। होशंगाबाद स्थित है नर्मदा नदी के तट पर। होशंगाबाद है मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की मनोरंजन घोष ने। होशंगाबाद जाना जाता है शैल चित्रकारी के लिए। होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक कला के चित्र बने हैं शैल चित्र। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ गुट पाया गया आदमगढ़ में। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों में प्रकाश लाने का श्रेय डी एस गार्डन को है। पंचमढ़ी खोज की थी जे.आर. हंटर ने। पंचमढ़ी गुफाएं पांडव से जुड़ी हैं। पंचमढ़ी गुफा है मध्य प्रदेश में। स्पेन के अल्तमीरा के समकक्ष शिला चित्र है पंचमढ़ी। तो अब पढ़ते हैं सिंघनपुर। देखिए सिंघनपुर भारत की आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है सिंघनपुर। सिंघनपुर का स्थान प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक गुहा चित्र के लिए। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है उदयगिरी। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये था गुफा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भित्ति चित्र, लेकिन एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे सिंघनपुर। तो सिंघनपुर आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं, भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है, वो ऑप्शन के हिसाब से रहा होगा जिसमें आ गया सिंघनपुर। ठीक है, हाँ, आद्य ऐतिहासिक मतलब जैसे उसमें सैंथो सभ्यता की कुछ 3 ऑप्शन रहे होंगे। मतलब ये आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं, और एक ये तो सिंघनपुर तो ये है ना प्रागैतिहासिक है, तो ये सही हो गया क्योंकि ये प्रागैतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक नहीं है। सिंघनपुर स्थान प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक गुहा चित्र के लिए। ठीक है, ये गुहा चित्र सिंघनपुर प्रागैतिहासिक गुहा चित्र की प्रसिद्ध है, समझ ही गए होंगे आप लोग। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है उदयगिरी। यहाँ पर भी ऑप्शन था, एक था रायगढ़ का पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं उदयगिरी, ऑप्शन के हिसाब से सही हुआ है। इसमें 3 ऑप्शन और थे, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो ये था हमारा सिंघनपुर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह आद्य ऐतिहासिक नहीं है, प्रागैतिहासिक गुहा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और रायगढ़, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं होशंगा और पंचमढ़ी। हम लोगों ने भी पढ़ लिया, लेकिन हम लोग एक बार और पढ़ेंगे। होशंगा और पंचमढ़ी कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। और होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है प्रागैतिहासिक काल के। होशंगाबाद स्थित है नर्मदा नदी के तट पर। होशंगाबाद कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर। होशंगाबाद है मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज के मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद जाना जाता है शैल चित्रकारी के लिए। होशंगाबाद के प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं शैल चित्र से। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाए गए आदमगढ़ में। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डी एस गार्डन को है। पंचमढ़ी की खोज की थी जे.आर. हंटर ने। पंचमढ़ी गुफाएं पांडव से जुड़ी हैं। पंचमढ़ी गुफाएं मध्य प्रदेश में। स्पेन के अल्तमीरा समकक्ष शिला चित्र है पंचमढ़ी। और तो मिर्ज़ापुर हम लोगों ने पढ़ ही लिया जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में ये लखनिया पड़ता है। लखनिया की गुफा चित्र संबंधित है मिर्ज़ापुर से। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की आर्चिबल्ड कार्लाइल ने 1880 में की थी, आप सबको पता है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों को सर्वप्रथम खोज किया था मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेट से हैं। घोड़मंगर स्थित है मिर्ज़ापुर में। घायल सुअर का गुफा चित्र है मिर्ज़ापुर में। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है हरनी हरण में।
ये देखिए 2016 में आया था। भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र में गैंडे का घेट करते हुए शिकारी का चित्र हरनी हरण में। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम देख सकते हैं घोड़े, हाथी और छवियाँ। मिर्ज़ापुर क्षेत्रों के भारतीय गुफा चित्र बने हैं कैमूर की पहाड़ियों पर। मिर्ज़ापुर की गुफाएं स्थित हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र है मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर कला केंद्र है प्रागैतिहासिक चित्रों का। मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों के नृत्य का दृश्य अंकित है लखनी।